विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम हो। उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर श्याम। भगवान राम चलते चलते यमुना नदी के किनारे आए। वहां आकर उन्होंने जो 4 शिष्य ऋषि भरद्वाज ने उनको दिए थे मार्गदर्शन के लिए, विनय के साथ उनसे उन्होंने कहा कि अब आप जाइए, आगे का मार्ग हम स्वयं प्रशस्त कर लेंगे, अब आप जाइए। दोनों ये 4 शिष्य जाना नहीं चाहते थे, फिर भी भगवान राम के विनय के सामने इन्हें सर झुकाना पड़ा और वो वहाँ से लौट चले। मन में जो भी अभिलाषाएं थी, मानो उनकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गई हों और आनंदित होकर वहाँ से 4 शिष्य लौट आए। फिर भगवान राम उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समुश्याम। और फिर यमुना नदी में प्रवेश करके उन्होंने स्नान किया, जिसका जल उनके शरीर से मेल खाता था। भगवान राम का वर्ण भी श्याम और यमुना नदी का पानी भी श्याम वर्ण का। विचित्र संयोग था। फिर सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। और यमुना नदी के किनारे जो लोग बसे हुए थे, स्त्री पुरुष थे, जब उन्हें पता चला कि यमुना नदी के किनारे 2 सुंदर राजकुमार आए हैं और उनके साथ एक राजकुमारी भी है, तो उत्सुकता को किसी ने भी दबाने का साहस नहीं कर सका और वहां से सभी दौड़ पड़े। सारा काम जो जहां थे, जिस काम में लगे हुए थे, अपने काम धाम को छोड़ के, काम को अधूरा छोड़ के ही सही, भागे भागे यमुना नदी के किनारे आए। भगवान के राम के चारों तरफ सब जाकर इकट्ठे हो गए। अब नर नारियों में यह बात थी कि आखिर उनसे पूछे कौन कि आपका परिचय क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण के तेज के सामने सभी निस्तेज हो रहे थे, साहस नहीं कर पा रहे थे कि उनसे पूछें कि उनका परिचय क्या है। लेकिन सबके मन में यह भाव हो रहा था कि ये सुंदर श्याम गौर राजकुमार और ये अनिल सुंदरी राजकुमारी, आखिर इनका परिचय क्या है। सभी जानने को उत्सुक थे, लेकिन उसी में जो बड़े वयोवृद्ध थे, जिनकी उम्र ज़्यादा थी, अनुभवी थे, वो जानते थे। उन्होंने ही बताया कि ये भगवान राम हैं और ये उनके अनुज लक्ष्मण हैं, और ये जो देख रही हो सुंदर अनिद्य सुंदरी जो राजकुमारी हैं, वो भगवान श्री राम की पत्नी माता जानकी हैं। ये अयोध्या के राजकुमार हैं। अयोध्या के राजा और रानी ने मिलकर इनको वनवास दे दिया, इसलिए पिता की आज्ञा से ये वनवास करने आए हैं। अब 14 वर्ष तक इन्हें वन में ही रहना है। ऋषियों की भांति, मुनियों की भांति सात्विक जीवन जीना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यह बात जब वहाँ के स्त्री पुरुष थे, उन लोगों ने जब सुनी
तो सबों ने आश्चर्य व्यक्त किया, दुख हुआ और मन में आक्रोश भी हुआ कि कैसा राजा है, ये कैसी रानी है, इतने सुकुमार सुकोमल सुंदर राजकुमार, और इस सुकोमला कोमलांगी राजकुमारी को आखिर वन भेजने का प्रयोजन क्या है, कितने निष्ठुर हैं। अपने अपने मुंह से सभी राजा रानी की भर्त्सना करने लगे। जितने मुंह उतनी बातें, अपने अपने ढंग से लोग कोस रहे थे। यही जब हो रहा है तभी तेई सब अवसर यक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कभी अलखित गति वेशु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। स्त्री पुरुष इस तरह की बातचीत कर ही रहे थे, तभी वहाँ एक बहुत कम उम्र का किशोर वय का एक सन्यासी वहाँ पहुँच गया। उसके आनन पर तेज था, आंखों में चमक थी, हृदय में भगवान श्री राम के चरणों के प्रति असीम अनुराग था। कहते हैं भगवान श्री राम से जो मिलने आए यह युवक तेजस्वी युवक आखिर कौन था, यह एक रहस्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस रहस्य को खोला नहीं है, लेकिन अनुमानतः यही कहा जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि स्वयं बजरंगबली थे, जो भगवान श्री राम का दर्शन करने आए थे, जो किष्किंधा में रहते थे। भला उनको कैसे पता नहीं चलता? भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान जी को कैसे नहीं पता चलता? वही सुंदर सुकोमल तेजस्वी किशोर वय का युवक का रूप धर के सन्यासी रूप में उनके पास आते हैं। और तब सजल नयन तन पुलकी निज, इष्ट देव पहचानी। उस युवक की आंखें भर आई, शरीर पुलकित हो गए अपने इष्ट देव को देखकर। भगवान श्री राम किसके इष्ट देव हैं? पहले इष्ट देव तो हमारे बजरंगबली पवन सुत हनुमान के हैं। तो देखते ही भगवान श्री राम की उनकी आंखें भर आई, शरीर पुलकित हो गया। परे दंड जिमी धर नितल, दशा न जागी बखानी। और साष्टांग पूरी तरह जमीन पर, पूरी भूमि पर लेटकर उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों पर अपना सर झुकाया। राम सप्रेम पुलक उर्लावा। भगवान राम ने प्रेम के साथ उसे अपने हृदय से लगा लिया। बाकी कहाँ किसी को हृदय से लगाया, ऋषियों को छोड़कर इस युवक को हृदय से कैसे लगाया? राम भी जानते हैं कि यह युवक कौन है, और युवक कौन है बाकी और कोई नहीं जानता। गोस्वामी जी ने इसको खोल कर बताया ही नहीं। परम रंग जनु पारसु पावा। उस युवक को लगा जैसे कोई अत्यंत दरिद्र व्यक्ति, दीनहीन व्यक्ति को अचानक पारस पत्थर हाथ लग गया हो, जिसे लोहा को छुआएंगे तो लोहा सोना बन जाता है। वह पारस मणि उसके हाथ लग गया हो, ऐसी प्रसन्नता उस युवक के हृदय में हुई। मनहु प्रेम परमारथु दोहो, मिलन धरे तन कह सबको। प्रेम और परमार्थ, जीव और ब्रह्म, मानो दोनों का मिलन हो रहा हो, ऐसा लोगों ने लक्ष्य किया। बहुरी लखन पायह सोई लागा,
लिन्न उठाई उमगी अनुरागा। और उसके बाद भैया लक्ष्मण के पैर पर झुके और इतना मन में प्रेम आ गया कि दोनों हाथ पकड़ के उनको अपने हाथ गोद में उठा लिया। भगवान लक्ष्मण जी को उन्होंने गोद में उठा करके झुलाना शुरू कर दिया। लक्ष्मण जी भी प्रेम से मग्न थे। क्रोधी लक्ष्मण जी को क्रोध नहीं आया। उस युवक ने उन्हें उठाया, ऊपर उठा लिया अपने बाहों में लेकर के, लेकिन लक्ष्मण जी क्रोधित नहीं हुए, वो भी आनंद ले रहे थे। लिन्न उठायु उमगी अनुरागा, ऐसा अनुराग मन में आया कि उन्हें उठा करके अपने गोद में ले लिए। पुण्य सिय चरण धूरी धरि सीसा, और फिर माता जानकी के चरणों पर अपना सिर झुका दिया। और माता जानकी ने जननी जानी शिशु दिन असीसा, एक माता जिस तरह अपने छोटे बच्चे को आशीर्वाद देती है, उसी प्रकार माता सीता ने उस किशोर वय सन्यासी को आशीर्वाद प्रदान किया। वह और कौन हो सकता है? पवनसुत हनुमान के अतिरिक्त और किसी की कल्पना कैसे कर सकते हैं? किन्ने निषाद दंडवत ते ही, और निषाद राज ने जब उस सन्यासी को देखा तो निषाद राज ने उस सन्यासी को दंडवत किया, प्रणाम किया, उस युवक को, उस किशोर को। मिलऊ मुदित लखी राम सनेही, और वह युवक यह समझ के कि राम के प्रिय हैं, वह उनसे भी मिला। प्रियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुव्यसन पाई जिमि भूखा। जैसे किसी सप्ताहों से न खाना खाने वाले को कई दिन हो गए हो, भूख लगी हुई हो, और अचानक उसे सुस्वादी स्वादिष्ट व्यंजन अगर सभी उसके सामने परोस दिए जाएं, तो उस भूखे को जितनी प्रसन्नता होती है उससे कम प्रसन्नता नहीं हुई सी होती। ते पितुमाति कहूँ सखी कैसे। अब यहाँ इसके बाद गोस्वामी जी ने बातें ही खत्म कर दी। अब युवक कहाँ से आए पता नहीं चला, कहाँ गए इसका ज्ञान भी नहीं है। गोस्वामी जी कुछ नहीं बता रहे हैं इसके संदर्भ में। स्वाभाविक है, पवन पुत्र हनुमान थे, वो कहीं भी किसी भी समय कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। चाहे चारों युग में कोई भी युग हो, किसी भी युग में किसी भी स्थल पर कहीं भी वो वहाँ प्रस्तुत हो जाते हैं। अतः जिस जैसे आए थे पवनसुत हनुमान, सुंदर किशोर में तेज में युवक का रूप धारण करके, वैसे ही हवा की भांति आए और वायु में मानो विलीन हो गए। अब इधर जो पुरुष नारी राम जी को देखने आए थे, सीता जी को देखने आए थे, और वे कह रहे हैं कि के पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठाए वन बालक ऐसे। पता नहीं इसके माता पिता कैसे निष्ठुर हैं। सखी, बड़ा कहना कठिन है, कोई माँ बाप भला ऐसे सुकुमार बालक को वन में भेज सकता है क्या? ऐसे सुकुमार राजकुमार राजकुमारी को वन में भेजा, पता नहीं इसके माँ बाप हैं कैसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होहि सनेह बिकल नर नारी। राम लक्ष्मण और माता जानकी के रूप को देखते हैं, जितनी बार देखते हैं उतनी बार इनके हृदय में विकलता छा जाती है, हाहाकार छा जाता है कि इतने सुकुमार कोमल राजकुमार वन में आखिर रहेंगे कैसे। कोमल पलंग पर सोने वाले, फूलों के बिछावन पर सोने वाले, हर तरफ सारी सुख सुविधाओं में पलने वाले ऐसे राजकुमार इस जंगल के पवित्र वातावरण में, कठोर वातावरण में कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे। नगरवासी यह सोचते थे और उनके मन में आक्रोश होता था, दुख होता था
जितनी बार देखते थे प्रसन्नता भी होती थी। उनके रूप, उनके तेज, उनकी सौम्यता को देखकर प्रसन्नता होती थी। लेकिन जब कारण के संबंध में सोचते थे कि आखिर उनके माता पिता ने इन्हें वन में भेजा ही क्यों, तो मन में विषाद का भाव उत्पन्न हो जाता था। तब रघुवीर अनेक विधि सखी सिखावन दीन, राम रजायुष शीस धरी भवन कवयु तेहि कीन। इस प्रकार भगवान राम ने उन्हें किसी प्रकार समझाया, बुझाया, अपनी शांत कोमल भाषा में लोगों के सामने बड़े ही मिलनसार अपनापन के साथ, जैसे उनके अपने ही सभी संबंधी हों, इस तरह का व्यवहार उनके साथ किया। और फिर न चाहते हुए भी उन स्त्री पुरुषों को वहाँ से जाना पड़ा और वो धीरे धीरे वहाँ से चले गए। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनि ही किन्हे प्रणाम बहोरी, चले समीप मुदित दो भाई, रवि तनुजा कह करत बड़ाई। और उसके बाद भगवान राम, माता जानकी और भैया लखन हाथ जोड़ करके यमुना माता की प्रार्थना की, वंदना की, और फिर यमुना माता की प्रशंसा करते हुए वहाँ से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगे, वन की तरफ जाने लगे।